हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलो हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। विंग और वांग जी एक दूसरे को कडल करके सोए हुए थे। वांग जी और विंग दोनों एक साथ अटैच थे क्योंकि रात को जो भी कुछ हुआ दोनों ने नशे में और हीट में आकर किया था, जिसके कारण दोनों को ही होश नहीं था कि उन्होंने क्या किया है। अभी विंग वांग जी से अटैच है, इसीलिए उसे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। विंग अपनी आंखें खोलता है क्योंकि 10 बज चुके हैं। विंग सूरज की रोशनी में अपनी आंखें खोलता है और जैसे ही उसने आंखें खोली उसको ऐसा फील हो रहा था किसी की बॉडी के ऊपर विंग सोया हुआ है। इसीलिए वो अपनी आंखों को हल्का सा खोल के देखता है और उसके सामने एक बहुत ही वाइट स्किन था। विंग कंफ्यूज हो रहा था। वो अच्छे से अपने आप को उठाता है जिसके कारण उस इंसान से विंग अलग हो गया और उस इंसान के मतलब विंग के अलग होने से वो इंसान दर्द में कराह उठा। विंग बहुत ज़्यादा शॉक में पड़ गया था क्योंकि वो किसी नेकेड बॉडी के ऊपर लेटा हुआ है। ये देखकर तो विंग बहुत ज़्यादा घबरा गया था और फिर जैसे ही उसने उसका शक्ल देखा वो तो और भी ज़्यादा शॉक। असल में विंग जब उस पे मतलब हमारे वांग जी से दूर हटा तो वांग जी को दर्द हुआ और उसने जो अपना फेस दूसरे तरफ टर्न किया हुआ था वो विंग की तरफ टर्न करता है, जिससे विंग को वांग जी का फेस दिखता है और उसने देखा कि वांग जी के पूरी बॉडी पे लव बाइट्स है, हिक्किस है, यहाँ तक कि रेड मार्क है। वांग जी की पूरी बॉडी सिर्फ विंग के दिए हुए लव बाइट से ही भरे हुए हैं। यहाँ तक कि वांग जी उसके सामने बिना कपड़ों के है। ये देखकर तो विंग और भी ज़्यादा ढक डर गया था और वो जल्दी से उस कंबल को जो पास में पड़ा हुआ था उससे वांग जी को ढक दिया। वहीं विंग के हटने से वांग जी को दर्द महसूस हुआ था और उसने अपनी आंखों को खोल के देखा था। उसे भी याद नहीं था कि असल में रात को हुआ क्या था क्योंकि वो भी तो नशे में था। उसे भी वही ड्रिंक दिया गया था जो विंग को दिया गया था। उसका भी हीट आ गया था, इसलिए उसको भी नहीं पता कि असल में कल हुआ क्या। वो अपनी आंखें खोलता है और उसने भी विंग को अपने सामने देखा। उसकी पूरी बॉडी दर्द हो रही है। उसको समझ नहीं आ रहा है कि उसकी बॉडी दर्द क्यों हो रही है, पर उसने जब विंग को पूरी तरह नेकेड देखा अपने सामने वो भी शॉक हो गया था और वो जल्दी से उठ के बैठ गया, जिसके कारण उसके बैक में दर्द हुआ और उसने दर्द भरी आह निकाल दी। विंग वांग जी को शॉकिंगली देख रहा था। उसने अपने लोअर एरिया को कवर कर रखा था। वहीं वांग जी भी अपने आप को ढंग से कवर कर लेता है। विंग वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, वांग जी ये सब। वांग जी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो भी कुछ बोल नहीं पा रहा था। वो बस अपने आप को देखता, फिर विंग को देखता। फिर अचानक से वांग जी की आंखों से आंसू निकलने स्टार्ट हो गए थे। वांग जी को रोता हुआ देखकर विंग डर गया। वो उसने जल्दी से वांग जी को गले से लगा लिया था। विंग को ऐसा लग रहा था कि शायद तक उसने ही गलत कर दिया वांग जी के साथ और वांग जी उसी कारण रो रहा है। इसी के लिए वो वांग जी के बैग को सहला रहा है और बोल रहा है, वांग जी मुझे माफ़ कर दो। मैं मुझे याद नहीं है मैंने क्या कर दिया कल। ये बोलकर वो बार-बार उसके बैग को सहला रहा था और बोल रहा था, वांग जी मुझे माफ़ कर दो। मैं ये सब नहीं करना चाहता था। मुझे याद भी नहीं है कल क्या हुआ था। ये बोलकर वो बार-बार वांग जी को सहला रहा था और कह रहा था, क्या तुम्हें हर्ट हो रहा है वांग जी? क्या मैंने तुम्हारे साथ गलत कर दिया? मुझे माफ़ कर दो वांग जी। ये बोलकर वो वांग जी से हल्का सा दूर होता है और वांग जी के सामने बार-बार अपने आप को झुकाया जा रहा था जैसे वो करते हैं। बार-बार उससे वैसे ही माफ़ी माँग रहा था और कह रहा था, मुझे माफ़ कर दो वांग जी। मुझे सच में कुल कल का कुछ भी याद नहीं है। मैंने क्या कर दिया? ये सब मैंने क्या कर दिया? मुझे तो मर जाना चाहिए। ये बोलकर वो अपने आप को मारने के लिए कुछ ढूंढ रहा था। विंग की ऐसी हरकत देखकर वांग जी तो और भी ज़्यादा रोने लग गया था। वो इसलिए नहीं रो रहा था कि विंग ने उसके साथ ये सब किया है, बल्कि तो वो इसलिए रो रहा था कि उसे बहुत सारा दर्द हो रहा है अपनी बॉडी पे। वहीं विंग उठकर जल्दी से कुछ ढूंढने लगा अपने आप को मारने के लिए। उसे यहाँ मिला नहीं, इसलिए वो जल्दी जल्दी कपड़े पहनता है। वहीं विंग की ऐसी हरकतें देखकर वांग जी भी डर गया था
क्योंकि विंग सच में अपने आप को मारने के लिए कुछ ढूंढ रहा है और बार बार बोल रहा है, मैंने ये क्या कर दिया, मैंने ये कैसे कर दिया, मैंने अपने ही नहीं नहीं, मैं ये कैसे कर सकता हूँ, मुझे मुझे तो शर्म आनी चाहिए अपने आप पर, मैंने ये कैसे कर दिया। ये बोलते हुए विंग कुछ ढूंढ रहा था। वांग जी बेड से उतरता है और वो विंग को कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, पर विंग तो पागलों जैसी हरकतें कर रहा था। वो बस बोल रहा था, मैंने ये कैसे कर दिया, मैंने अपने ही वांग जी के साथ, अपने ही बोबो के साथ ये सब कैसे कर दिया, ये सब मैंने कैसे कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, मुझे तो मर जाना चाहिए, मैंने अपने ही वांग जी की ज़िंदगी खराब कर दी, मैं ये कैसे कर सकता हूँ। ये बोलते हुए विंग पूरे रूम में कुछ ना कुछ ढूंढ रहा था जिससे वो अपने आप को ख़त्म कर सके। वहीं वांग जी ये सब देखकर और भी ज़्यादा रोने लग गया था। वो विंग से कुछ कहना चाहता था, उसे बोलना चाहता था कि वो क्यों इतना घबरा रहा है। वांग जी अपना भी कपड़ा पहनने लगा था और वो विंग के पीछे जाकर उसे अपने गले से लगा लेता है और उसे शांत करवाते हुए बोलता है, अंकल प्लीज़ प्लीज़ आप शांत हो जाइए, आप क्या कर रहे हो, प्लीज़ अंकल मुझे डर लग रहा है, आप ऐसे मत कीजिए ना। ये बोलकर वो बार बार विंग को बोले जा रहा था और विंग विंग कह रहा था, नहीं नहीं वांग जी, मैंने तुम्हारी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, मैं ये कैसे कर सकता हूँ, मैं तुम्हारा अंकल हूँ और मैं तुम्हारे साथ ये सब कैसे कर सकता हूँ, तुम्हारी लाइफ पूरी बर्बाद हो गई वांग जी, मैंने ये क्या कर दिया, मेरे कारण तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। ये बोलकर वो वांग जी को देखता है। वांग जी कहता है, मैं आपसे प्यार करता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आपने मेरे साथ कर भी लिया तो। ये सुनकर विंग उसके दोनों कंधों को पकड़ लेता है और उसे हिलाते हुए बोलता है, नहीं वांग जी, हमने ये गलत किया है, मैंने गलत किया है, मैं कैसे कैसे अपनी लिमिट को भूल सकता हूँ। तुम मेरे भाई के बेटे हो वांग जी, तुम तुम मेरे नेफ्यू हो, मैंने कैसे ये सब कर दिया, तुम्हारी लाइफ को मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया वांग जी। ये बोलते हुए उसने अपने हाथ को अपने सर पे रख लिया था और वो नीचे की तरफ बैठ गया था और वो बोलता है, अब मैं क्या करूं, मैंने अपने ही हाथों से, मैंने कैसे कैसे ये सब कर दिया, मैंने तुम्हारी लाइफ पूरी बर्बाद कर दी, अब क्या होगा। ये बोलकर वो अपने सर को ही मारे जा रहा था और कह रहा था, मैंने सब खराब कर दिया, सब खराब हो गया मेरे कारण, मुझे तो मर जाना ही चाहिए, मैंने ये कैसे कर दिया। ये बोलते हुए वो बार बार अपने बालों को खींच रहा था। ये देखकर वांग जी रो भी रहा था और वो विंग से कह भी रहा था कि आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हो, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, और आपने कहा था ना कि हम दोनों बॉयफ्रेंड्स हैं, तो आपको क्यों इतना परेशानी हो रहा है, वैसे भी शादी के बाद तो हम दोनों ये सब करते ही ना। ये सुनकर विंग उसकी तरफ देखता है और वो वांग जी के दोनों कंधों को हिला देता है और कहता है, वांग जी तुम समझ नहीं रहे हो, तुम क्या बोल रहे हो। वांग जी कहते हैं, पर आपने तो कहा था ना कि हम दोनों बॉयफ्रेंड्स हैं, आप मुझसे प्यार करते हो तो हमारे बीच में जो भी कुछ हुआ आप उसे भूल जाइए, वैसे भी प्यार करने वाले तो ये सब करते ही है ना। ये सुनकर विंग वांग जी की तरफ देखता है और वो वांग जी को समझाते हुए कहता है, वांग जी हम दोनों का रिश्ता वैसा नहीं है, और मैंने पहले तुम्हें इसलिए कहा था क्योंकि तुम तुम पागल हो चुके थे, तुम अपने आप को मारने वाले थे, इसीलिए मैंने तुम्हें समझाने को कहा था कि ठीक है, उस टाइम मैं तुम्हें रोकना चाहता था किसी भी हाल में, इसलिए मैंने तुम्हें वो सब कहा था, पर मैं कैसे कैसे अपनी लिमिट को क्रॉस कर सकता हूँ वांग जी, तुम मेरे भाई के बेटे हो, तुम समझ नहीं रहे हो दुनिया वाले किस नज़रों से हमें देखेंगे, किस नज़रों से। ये बोलकर वो वांग जी को देखता है। वांग जी की आंखों में अब आंसू आ गए थे। विंग कहता है, वांग जी तुम समझ नहीं रहे हो, हम दोनों एक नहीं हो सकते, और आज जो भी मैंने कुछ किया वो गलत है वांग जी, दुनिया वाले गलत समझेंगे, वो तुम्हें गलत समझेंगे, और मैं तुम्हारे लिए कोई भी मुश्किल खड़ा नहीं करना चाहता। तुम्हारी लाइफ तो अभी स्टार्ट भी नहीं हुई वांग जी, नहीं ये सब गलत है, मैंने गलत किया है, मैं हाँ मैं मर जाऊँगा, उसके बाद सब ठीक। वैसे भी ये बोलकर वो वांग जी का नेक देखता है और कहते हैं, वैसे भी मैंने तुम्हें मार्क नहीं किया है, हाँ मैं मर जाता हूँ, उसके बाद तुम्हारी लाइफ ठीक हो जाएगी। ये बोलकर वो खड़ा होता है और कुछ ढूंढने लगा। ये सुनकर वांग जी और भी ज़्यादा टूट गया था। वो विंग के गालों को पकड़ लेता है और कहता है, अंकल कोई कुछ नहीं बोलेगा, और मुझे दुनिया वाले से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ आप चाहिए। और रही मॉम डैड ग्रैंडपा ग्रैंडमा की बात, मैं उन्हें समझा लूँगा, मैं उन्हें समझाऊँगा
कि मैं और आप प्यार करते हैं, कोई कुछ नहीं बोलेगा और मैं अपने आप को सँभाल लूँगा। दुनिया वालों से मुझे कोई लेना-देना नहीं है। प्लीज़ आप ऐसा बात मत करो ना। ये बोलकर वो विंग के गालों को छू रहा था। विंग उसके हाथ को अपने गालों से हटाता है और कहता है, "वांग जी तुम समझ नहीं रहे हो। हम कभी भी एक नहीं हो सकते। हमारा रिश्ता कभी भी उस तरह के रिश्ते में बदल नहीं सकता। तुम मेरे फैमिली मेंबर हो, तुम मेरे नेफ्यू हो। कोई भी हमें एक्सेप्ट नहीं करेगा। ना ही गगा, ना ही साऊ जी, ना ही मॉम डैड, कोई भी हमें एक्सेप्ट नहीं करेगा वांग जी। तुम पागल हो गए हो। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, तुम सिर्फ़ अभी बच्चे हो। तुम तुम अभी बच्चे हो। हाँ, तुम तुम मुझे भूल जाओ, तुम मुझे भूल जाओ वांग जी।" ये बोलकर वो वांग जी को देखता है और कहता है, "वांग जी, प्लीज़ आज आज जो भी कुछ हुआ मुझे माफ़ कर दो उसके लिए, पर हम दोनों का रिश्ता वैसा नहीं हो सकता वांग जी।" ये बोलकर वो वांग जी के गालों को छू रहा था। पर इस बात से वांग जी और भी ज़्यादा टूट गया। कैसे? विंग कैसे बोल सकता है कि वो दोनों की किस्मत एक नहीं है? वो दोनों एक नहीं हो सकते। विंग कैसे बोल सकता है? वांग जी ऐसा नहीं होने देगा। अगर विंग उसका नहीं तो वांग जी को भी जीने का कोई भी हक नहीं। वांग जी यही सब सोचकर विंग के हाथों को अपने गालों से झटका देकर नीचे गिरा देता है और कहता है, "ठीक है, अगर आप मेरी ज़िंदगी में नहीं होगी ना तो मैं भी मैं भी नहीं रहूँगा।" ये बोलकर वो सीधा उस गेट को खोलता है, मतलब कि उस रूम के गेट को खोलता है और बाहर की तरफ भाग गया। ये देखकर विंग भी डर गया। वांग जी ने क्या कहा कि उसे उसे नहीं रहना है? क्या मतलब है इसका? वांग जी क्या करने वाला है? कहाँ जा रहा है वांग जी? यही सोचकर विंग भी उसके पीछे भागने लग गया था। वांग जी और विंग को भागता हुआ देखकर वहाँ जितने भी लोग थे, मतलब कि वैन किंग, वैन निंग, निहुसैन और सुयांग, सारे लोग उन लोगों के पीछे जाने लग गए थे। वांग जी भागते हुए गेट के पास पहुंच चुका था और जैसे ही उसने गेट खोला, सामने वहां पर जिस इंसान को देखा उसने, वो शॉक में था। वहां उसकी पूरी फैमिली खड़ी हुई थी, उसके मॉम, डैड, उसके ग्रैंडपा और ग्रैंडमा। वांग जी उन लोगों को देखकर अपने आंसुओं को कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने अपनी माँ को गले लगाकर रोना स्टार्ट कर दिया था। वांग जी को ऐसे रोते हुए देखकर सारे लोग कंफ्यूज थे, यहाँ तक कि शॉक भी। अचानक से वांग जी ने गेट खोला और उसे हक कर लिया। सारे लोग कन्फ्यूजन से पहले वांग जी को देखते फिर विंग को, क्योंकि विंग उसके पीछे ही तो था ना। यान ली वांग जी के बैग को सहलाते हुए बोलती है, "बेबी क्या हो गया? तुम रो क्यों रहे हो?" ये सुनकर वांग जी अब कुछ भी नहीं बोलता और सिर्फ अपनी माँ को गले लगाकर रोता ही जा रहा था। वो विंग से भी पूछती है, "विंग क्या हो गया? वांग जी रो क्यों रहा है?" तभी पीछे से सीजन आके बोलते हैं, "शायद वांग जी को पता चल गया होगा हम लोग आ रहे हैं। इतने दिनों बाद तुम्हें और हम लोगों को देखकर उसके आंखों से आंसू निकल गया। क्यों विंग, यही हुआ है ना?" ये बोलकर वो विंग को देखता है। विंग कुछ भी नहीं बोल पा रहा था, वो बस उन सभी की तरफ देख रहा था। वो तो भूल ही गया था, उसी ने तो उन लोगों को बुलाया था यहाँ पर। वो कैसे भूल गया? वो उन सभी को देखते हुए कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। तभी मैडम लैन, जो विंग की माँ है, हाँ सीजैन की भी माँ है, वो विंग की तरफ देखते हुए बोलती है, "विंग हमने तुम्हें कहा था ना, ये हमारा सीक्रेट है, वांग जी को सरप्राइज देना है और तुमने इसे बता दिया। देखो बर्थडे के दिन ये रोने लग गया।" ये बोलकर वो विंग को देखती है। तभी मिस्टर लैन, मतलब कि लैन कुरैन, विंग की तरफ देखकर बोलते हैं, "विंग तुमने कब बताया? वैसे कोई बात नहीं, ये वांग जी के लिए सरप्राइज भी बहुत अच्छा सरप्राइज है।" ये बोलकर वो वांग जी के बालों को सहलाने लग गया था। वांग जी अभी भी अपनी माँ के बाहों में रोए जा रहा था। तभी यान ली उसके बालों को सहलाते हुए बोलती है, "बेबी वांग जी क्या हुआ बच्चा, उठो।" ये बोलकर वो उसका सर को अपने कंधे से हटाती है और वो उसके आंसू को पोंछते हुए बोलती है, "तुमने हमें इतना मिस किया, देखो अब हम आ गए ना तुम्हारा बर्थडे बहुत स्पेशल मनाने।" ये बोलकर वो उसके आंसू को पोंछ रही थी। वांग जी अभी भी सिसकियाँ ले रहा था। वो अपनी माँ को कैसे बताए कि वो किस वजह से रो रहा है। यान ली वहाँ जितने भी लोग थे जो अभी आए हैं, मतलब कि मिस्टर लैन, मैडम लैन,
लैन सिचैन, यानली सभी वांग जी को पैम्पर करने लग गए थे, वांग जी को बधाई देने लग गए थे उसके बर्थडे का, और साथ ही उसे रोने से मना भी कर रहे थे। वांग जी अब अपने आंसू को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसके फैमिली वाले उसे कितना प्यार करते हैं ये देखकर वो अपने आंसू को कंट्रोल करता है। वो अपनी फैमिली को बताना नहीं चाहता कि अभी उसके साथ क्या हुआ है। तभी याली उसके पास से कुछ अलग से महसूस करती है, क्योंकि वांग जी और विंग पूरे रात एक साथ थे, तो वांग जी के ऊपर विंग के फेरोमोन है। इसीलिए यानली को थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि आखिर वांग जी के पास से इतना तेज अल्फा का फेरोमोन कहाँ से आ रहा है। वो वांग जी से पूछना भी चाहती थी, पर वो इतने लोगों के सामने तो पूछ नहीं सकती, इसीलिए वो उस टाइम चुप रहना ही सही समझती है। और फिर वो सभी अंदर जाते हैं। विंग बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था, वो बार बार वांग जी की तरफ ही देख रहा था। वहीं वांग जी बस अपनी फैमिली मेंबर की तरफ देख रहा था, वो विंग की तरफ देख ही नहीं रहा था। कुछ टाइम ऐसी बात करने के बाद लैन सिचैन विंग से कहते, विंग चलो हमें घूमने भी जाना है, सब प्लान हो चुका है ना। ये सुनकर विंग कहता है, हाँ हाँ गगा, हो चुका है, चलो हम तैयार होते हैं उसके बाद चलते हैं। ये बोलकर वो सबको इशारा करता है। वहाँ जितने भी लोग खड़े हुए थे वो सभी इधर से उधर अपने रूम में जाने लग गए थे। वहीं वांग जी बस चुपचाप अपनी माँ को हाथ पकड़े हुए उसे गले लगाए हुए वहीं पर बैठा रहा था। यान ली वांग जी से कहती है, वांग जी चलो तुम भी तैयार हो जाओ, आज तो मेरा बच्चा सबसे हैंडसम दिखेगा, देख लेना, आज तो हमें घूमने भी जाना है, चलो चलो। ये बोलकर वो उसका हाथ पकड़ती है और उसे उठाती है। पर वांग जी का अभी भी बैक दर्द हो रहा था, उसका पैर भी दर्द हो रहा था, वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। पहले विंग की बातों से वांग जी इतना हर्ट हुआ था कि वो अपने दर्द को तो भूल ही गया, पर अभी अभी उसे सच में दर्द हो रहा है। वो अपनी माँ के साथ उठता है, पर उसकी माँ नोटिस कर रही थी कि आज वांग जी कुछ अलग ही बिहेव कर रहा है। इसीलिए वो वांग जी से कहना चाहती थी, क्या तुम्हें कुछ हुआ है वांग जी। वांग जी उसे इग्नोर करके बोलते हैं, नहीं माँ मैं ठीक हूँ। ये बोलकर वो अपने आप को ढंग से खड़ा करता है और कहता है, चलो ना हम तैयार होते हैं, नहीं तो सबको लेट हो जाएगा। ये बोलकर वो अपने आंसू को कंट्रोल करके अपने रूम में जाता है। वैसे वो किस रूम में जाए वो कंफ्यूजन में था, दोनों रूम के सामने खड़ा हो गया था। यानली कहती है, वांग जी चलो कौन सा रूम तुम्हारा है। ये सुनकर वांग जी पहले विंग के रूम की तरफ देखता, फिर जहाँ पर ओमेगा रहते हैं, जैसे उसके दोस्त निहू सेन और वैनकिंग रहते हैं, वो वाला रूम कहाँ जाए, यही सब वांग जी सोच रहा था। उसकी माँ के सामने वो विंग के रूम में जाए, ऐसा हो सकता है क्या, पर कपड़े तो विंग के रूम में ही रखे हैं। यही सोचकर वो विंग के रूम में चला गया। यानली भी उसके पीछे पीछे ही जा रही थी। फिर दोनों अंदर जाते हैं। वांग जी ड्रॉर से अपना कपड़ा निकालता है, रुको मैं तुम्हारे लिए एक कपड़ा लाया है, तुम उसे पहनना, ओके, मैंने तुम्हारे मनपसंद कपड़े लाए हैं। ये सुनकर वांग जी अपनी माँ को देखता है और फिर एक लाइट सा स्माइल करता है। उसके बाद यानली उसे कपड़ा देती है। वांग जी उसे वहीं पर पहनता है, क्योंकि उसे पता है वॉशरूम में तो गए होंगे ना, इसीलिए वो अपनी माँ के सामने ही कपड़े बदलने लगा, क्योंकि उसकी माँ भी तो एक ओमेगा ही है। तो उन दोनों में कोई ऐसा है ही नहीं यार छुपाने लायक, और माँ के सामने तो एक बच्चा कपड़े चेंज कर ही सकता है। और वैसे भी वांग जी और यानली दोनों ओमेगा है, तो दोनों की बॉडी फीचर भी एक ही होगा, इसीलिए वांग जी ऊपर का कपड़ा निकालकर पहनने लग गया था। पर तब भी यानली का नज़र उसके बैक में जो निशान है उस पे गए, उसके लव बाइट पे गए। ये देखकर यानली शॉक, वो कंफ्यूजन से वांग जी को देख रही थी। वो जहाँ पर बैठी हुई थी, मतलब कि वो बेड पे बैठी हुई थी, वो खड़ी होती है और वांग जी को देखने लगी। वांग जी मतलब वांग जी को अभी याद भी नहीं था कि उसकी बॉडी में कोई मार्क भी छूटा होगा, क्योंकि उसका भी तो पहली बार ही था, उसे कोई इसका एक्सपीरियंस है ही नहीं। और उठने के बाद उसने अपनी बॉडी को देखा ही नहीं और सीधा विंग के साथ उसका बहस हो गया। वांग जी के साथ इतना कुछ हो गया कि उसे तो अपने आप को देखने का मौका ही नहीं मिला, और अभी भी उसने अपने आप को देखा ही नहीं और उसने कपड़ा बदलना स्टार्ट कर दिया था। पर यानली को ये देखकर इतना ज़्यादा शौक लगा कि वो वांग जी के पास जाती है और वो वांग जी को अपनी तरफ करके बोलती है, वांग जी ये क्या है। ये बोलकर वो उसकी तरफ देखती है। वांग जी कहता है, क्या माँ। यानली उसके नेक पे दिखाते हुए बोलती है, ये
और ये बोलकर वो उसके कपड़े को हल्का सा ढीला करती है, क्योंकि वांग जी अपने कपड़े पहन चुका था। इसीलिए वो उसके हल्के से एक दो बटन खोलकर उसके चेस्ट को मतलब कि थोड़ा सा विजिबल कर दिए और उसे आईने के सामने दिखाते हुए बोले, ये क्या है? तुम्हारे पूरे शरीर में मार्क है, किसने किया है ये सब? ये बोलकर वो वांग जी को देख रही थी और वो कहती है, मैंने सुबह से नोटिस किया, जब से हम यहाँ आए हैं तब से मैं नोटिस कर रही हूँ वांग जी, तुम कुछ बदले बदले से हो और साथ ही तुम्हारे बॉडी से मुझे अल्फा की सेंट आ रही है। क्या चल रहा है यहाँ वांग जी? और ये सब है क्या? तुम तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? वांग जी मुझे बताओ, क्या चल रहा है यहाँ? ये बोलकर वो वांग जी के दोनों कंधों को पकड़ लेती है। वांग जी अपनी माँ को थोड़ा ना इग्नोर करने की कोशिश करते हुए बोलता है, माँ ये कुछ भी नहीं है। वो ये बोलकर वो अपनी माँ से हल्का सा दूर जा रहा था और उसकी माँ उसका हाथ पकड़ के बोलती, वांग जी कौन है वो अल्फा? क्या तुम मुझसे प्यार करते हो या फिर किसी ने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की है? ये बोलकर वो वांग जी को देख रही थी। ये सुनकर वांग जी के आंखों में आंसू आ गया। ये देखकर यानली और भी ज़्यादा डर गई। वो वांग जी के दोनों गालों को पकड़ लेती और कहती, बच्चा बोलो क्या हुआ है? क्या तुम्हारे साथ किसी ने ज़बरदस्ती की है? ये सुनकर वांग जी अपना सर ना में हिलाते हुए कहते हैं, नहीं। फिर यानली कहती है, तो क्या हुआ है? क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? ये सुनकर वांग जी अपना सर हाँ में हिलाकर बोलता है, हाँ। यानली कहती है, तो तो फिर क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? ये सुनकर वांग जी और भी ज़्यादा रोने लगा और वो अपनी माँ को गले लगा लेता है। उसकी माँ डर गई थी, मतलब कि यानली डर गई थी। वो वांग जी के बैग को सहलाते हुए बोलती है, क्या हुआ वांग जी? क्या हुआ? क्या उसने तुम्हें धोखा दिया है? ये सुनकर वांग जी रोते हुए कहते हैं, माँ वो मुझे पसंद नहीं करते, वो मुझे अपना अपनाना नहीं चाहते माँ। ये सुनकर यानली शॉक हो गई और वो वांग जी को अपने आप से दूर करती है और वो उसके गालों को पकड़ के बोलती है, कौन है वो अल्फा? मुझे बताओ। ये सुनकर वांग जी अपनी माँ की तरफ देखता है अपनी गीली हुई आंखों से। वो उसे कहता है, वो और कोई नहीं। वांग जी कुछ आगे बोल पाता कि तभी अचानक से उस रूम का गेट खुल गया। ये देखकर यानली और वांग जी गेट की तरफ देखते हैं। हे गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर हम कल के पार्ट में देखेंगे आखिर क्या होगा। यानली को पता चल जाएगा कि विंग ने ही वो सब किया है और क्या होगा आगे, ये तो पता चलेगा हमें नेक्स्ट पार्ट में। तो आगे की पार्ट हम देखेंगे बाद में। और हाँ, मैं टॉक्सिक हस्बैंड को कल सुबह एक्सप्लेन कर दूंगी, ओके? क्योंकि हमारे घर जो मेहमान आए हैं उनके कारण मैं नहीं कर पाती यार, प्लीज़ समझना, ओके? तो मैं कल सुबह एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है? फिर बाय बाय।